नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। अर्थात भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है। अर्थात इन फसलों के उत्पादन के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितनी औसत वर्षा होनी चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए, कौन सी मिट्टी उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है, और भारत में किन राज्यों में ये फसलें सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, राजस्थान में किन जिलों में ये जो फसलें हैं वो अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, इन फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये सभी हम इस सारणी के माध्यम से देखेंगे। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, इन फसलों के लिए कौन उपयुक्त जो परिस्थितियाँ हैं उनको हम इस सारणी के माध्यम से देखेंगे। पहला है वर्षा, अर्थात गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, इन फसलों के उत्पादन के लिए कितनी प्रतिशत मात्रा जो है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा जो है वो उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो उपयुक्त रहती है। अर्थात गेहूं की फसल के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है और समशीतोष्ण भागों में अधिक बोई जाती है, जबकि चावल की फसल जो है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है और खरीफ की फसल है। अर्थात गेहूं तो रबी की फसल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जबकि चावल जो है वो खरीफ की फसल है। तो गेहूं के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है, जबकि चावल के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उपयुक्त रहती है। मक्का, ये भी खाद्यान्न फसल है, औद्योगिक फसल भी है, चारे के उपयोग में आती है, ये भी खरीफ की फसल में आती है मक्का। और मक्का की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है, जबकि बाजरे के लिए, ये भी खरीफ की फसल है बाजरा, और 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। अर्थात इन चारों फसलों के उत्पादन के लिए वर्षा गेहूं के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर, चावल के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर, मक्का के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर, जबकि बाजरा के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जो है वो उपयुक्त अच्छी मानी जाती है। तापमान गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री से 25 सेंटीग्रेड, 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच सेंटीग्रेड तापमान जो है वो उपयुक्त रहता है गेहूं के लिए। चावल के लिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उपयुक्त रहता है। मक्का के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान उपयुक्त रहता है, जबकि बाजरा के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। एक बार और देखो, तापमान गेहूं के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, चावल के लिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मक्का के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और बाजरा के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। अब है मिट्टी, अर्थात इन फसलों के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, किस मिट्टी में फसलें अच्छी होती है। तो गेहूं की फसल के लिए हल्की, दोमट और चिकनी मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। गेहूं की फसल के लिए हल्की, दोमट, चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। चावल के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी और कछारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। मक्का के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में सुविधा हो अच्छी रहती है, जबकि बाजरा के लिए हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी उपयुक्त दशा में हो अच्छी रहती है। वैसे बाजरा सभी प्रकार की मिट्टियों में भी बोया जाता है। एक बार और देखो, गेहूं के लिए मिट्टी हल्की, दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। चावल के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी और कछारी मिट्टी उपयुक्त है। मक्का के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जल निकासी की सुविधा हो अच्छी रहती है, और बाजरा के लिए हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी उपयुक्त दशा में हो अच्छी रहती है। वैसे बाजरा सभी प्रकार की मिट्टियों में बोया जा सकता है, काली मिट्टी में भी बोते हैं। भारत विश्व में, अर्थात इन फसलों के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, भारत में इन फसलों का उत्पादन किस मात्रा में होता है। तो गेहूं के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है, अर्थात गेहूं के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है।
पहले पे चीन है, जबकि दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पर भारत है। चावल के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, अर्थात गेहूं में हम तीसरे स्थान पर है, जबकि चावल में हम दूसरे स्थान पर है। मक्का में भारत का स्थान जो है विश्व में 10वां है, अर्थात मक्का के उत्पादन में हम कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, जबकि बाजरे के उत्पादन में हम विश्व में प्रथम स्थान पर है, अर्थात विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक बाजरा जो है वो भारत में उत्पादन होता है, भारत का प्रथम स्थान है। और भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, अर्थात भारत में सबसे अधिक बाजरा जो है राजस्थान में होता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक बाजरा भारत में होता है। एक बार और देखो, गेहूं के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है चीन और अमेरिका के बाद, चावल में जो है दूसरे स्थान पर है चीन के बाद, मक्का में जो है 10वें स्थान पर है और बाजरे में हम प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्पादक राज्य और क्षेत्र, गेहूं जो है भारत में 70% गेहूं जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन जो है राज्यों में होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार इन सब में होता है। समशीतोष्ण भागों में सबसे अधिक होता है गेहूं। कौन से भागों में? समशीतोष्ण भागों में सबसे अधिक होता है। भारत में जो है चावल जो है भारत में 90% जो चावल है, अर्थात भारत में जो चावल का उत्पादन होता है उसका 90% जो चावल है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार इन राज्यों में होता है। अर्थात सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। मक्का जो है 60% जो मक्का है, 60% मक्के का उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात इन राज्यों में होता है। जबकि भारत में सबसे अधिक बाजरा राजस्थान प्रथम स्थान पर है देश में। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इनमें बाजरा होता है। एक बार और देखो, गेहूं 70% गेहूं जो है, जो भारत में जितना गेहूं का उत्पादन होता है उसका 70% जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन राज्यों में होता है। चावल जो है 90% चावल जो है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इनमें होता है। 60% जो मक्का है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात इनमें होता है। जबकि बाजरा जो है सबसे अधिक राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान में जो गेहूं है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा इन जिलों में होता है। राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा इन जिलों में होता है। चावल जो है वो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी में भी अल्प सिंचाई के माध्यम से होता है। अर्थात गेहूं भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है, चावल भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है। मक्का जो है वो राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ इन सभी जिलों में होता है। अर्थात तीनों गेहूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, मक्का भी होता है। इसके साथ और जिले भी हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। बाजरा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, गंगानगर, अलवर, जयपुर और जालौर। एक बार पुनः देखेंगे, राजस्थान में गेहूं सबसे अधिक गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। राजस्थान में चावल गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। राजस्थान में मक्का कोटा, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़। राजस्थान में बाजरा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, गंगानगर, अलवर, जयपुर, जालौर। इन फसलों के बारे में अलग से और कुछ हम समझते हैं। गेहूं जो है उसके लिए हरित क्रांति के से उत्पादन में, हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ, हरित क्रांति के प्रभाव से भारत गेहूं के उत्पादन में उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि से आत्मनिर्भर है। अर्थात हरित क्रांति के समय गेहूं की बम्पर पैदावारी हुई, जिससे भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, उत्पादकता और उत्पादन क्षेत्र की वृद्धि से। चावल जो है इसके बारे में हम देखेंगे कि चावल की 3 फसलें होती है वर्ष भर में। चावल की वर्ष भर में 3 फसलें होती है, अमन, ओस और बोरो। चावल की कितनी फसलें? 3, अमन, ओस, बोरो। अमन जो है वो मानसून काल में होती है,
ओस जो है वो शीतकाल में होती है, जबकि बोरो जो है वो ग्रीष्म काल में होती है। अर्थात क्वेश्चन रह जाएगा कि चावल की कितनी किस्में हैं? चावल की 3 है, अमन, ओस और बोरो। मक्का जो है इसके बारे में देखेंगे कि मक्का 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। अर्थात मक्का की फसल जो है इसे 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का के उपयोग है क्योंकि मक्का जो है वो खाद्यान्न के साथ साथ औद्योगिक फसल भी है, चारे के रूप में भी काम में आती है। तो एकमात्र फसल है मक्का जो खाद्यान्न भी है, औद्योगिक भी है और चारे के रूप में भी काम में आती है। क्यों? क्योंकि मक्का जो है वो ग्लूकोज और स्टार्च निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करती है मक्का। तो मक्के के उपयोग ग्लूकोज और स्टार्च बनाने के काम में भी मक्का आती है। बाजरे के लिए हमें है कि बाजरा खासतौर पर गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के बीच बोया जाता है। तो यहाँ हम इन सब चारों खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा इनके बारे में देखेंगे, पूरी सारणी से हम समझेंगे, जिसमें गेहूं जो है वो रबी की फसल है, उसके अलावा चावल, मक्का और बाजरा तीनों जो है वो खरीफ की फसल है। गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है, खाद्यान्न फसल है, जबकि चावल, मक्का और बाजरा तीनों जो है वो खरीफ की फसल है। इन फसलों के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी, भारत में उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्पादक जिले, इनके उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान और इन फसलों के बारे में विशेष ये हम इस सारणी में देख। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख मुद्रादायनी, व्यावसायिक, औद्योगिक या नकदी फसलें। इससे पहले पढ़ा था अभी भारत की जो है खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। अब हम देख रहे हैं मुद्रादायनी फसलें। फसलों के उत्पादन के लिए ये जो मुद्रादायनी फसलें हैं, औद्योगिक व्यावसायिक फसलें हैं, इनके उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी उपयुक्त है? ये जो फसलें हैं, औद्योगिक फसलें, व्यावसायिक फसलें, ये भारत की कृषि भूमि के 1/4 भाग पर पैदा की जाती है। अर्थात जितने भाग पर कृषि की जाती है भारत में, उसके 1/4 कृषि भूमि पर जो है, उसके 1/4 भाग पर जो है ये मुद्रादायनी फसलें उत्पादन की जाती है। ये फसलें जो है मुद्रादायनी या औद्योगिक फसलें, ये किसानों की आय का साधन है और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। इन फसलों में सबसे पहली फसल है गन्ना। कौन सी फसल है? गन्ना। गन्ना जो है ये भारतीय मूल का पौधा है और बांस वनस्पति का वंशज है। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है और बांस वनस्पति का वंशज है। व्यावसायिक फसलों में गन्ना प्रथम स्थान रखता है, अर्थात सबसे अधिक मुद्रादायनी व्यावसायिक फसलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने की जो फसल है वो उष्ण कटिबंधीय भागों में उत्पादित की जाती है। इस फसल के लिए, गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी है उन्हें हम देखेंगे। वर्षा, अर्थात गन्ने की फसल के लिए वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच अच्छी रहती है, उपयुक्त रहती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। तापमान जो है वो 15 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सेल्सियस के बीच उपयुक्त रहता है, अच्छा रहता है। मिट्टी नदी घाटी क्षेत्रों की नमयुक्त, चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी जो है वो गन्ने की पैदावारी के लिए उपयुक्त है, अच्छी है। गन्ना जो है भारत में, अर्थात गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अर्थात विश्व में जितना गन्ना पैदा किया जाता है, जितना गन्ना उत्पादित किया जाता है, उसका 50% गन्ना जो है वो अकेले भारत में उत्पादित होता है। इसलिए भारत का गन्ने उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, भारत प्रथम स्थान रखता है। भारत में गन्ना जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में उत्पादित होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में उत्पादित किया जाता है। जबकि राजस्थान में गन्ना उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर और चित्तौड़ में उत्पादन किया जाता है। गन्ने का जो उपयोग है गुड़, चीनी और एल्कोहल, गुड़, चीनी और एल्कोहल बनाने में गन्ने का उपयोग किया जाता है। गन्ना का जो उत्पादन क्षेत्र है वो है उत्तरी भारत, अर्थात उत्पादन क्षेत्र, सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र जो है वो उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत का में गन्ना जो है
अधिक उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादन या पैदावार, गन्ने की उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन और पैदावार जो है वो दक्षिणी भारत में अधिक होती है। गन्ने की अधिक पैदावार जो है, उत्पादन और पैदावार दक्षिणी भारत में अधिक होती है। अब दक्षिणी भारत में अधिक गन्ना उत्पादन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत की आर्द्र जो जलवायु है, ये आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है। तो दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु, दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, इसलिए उत्पादन और पैदावार गन्ने की दक्षिण भारत में सबसे अधिक होती है। दूसरा है हमारा कपास। कौन सा है? कपास। कपास जो है ये भी उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है उपलब्ध करवाता है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कपास के ऊपर ही आधारित है। कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर जो है वो कपास पैदा किया जाता है। कपास खरीफ की फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर के बीच, कपास की फसल के उत्पादन के लिए वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर के बीच उपयुक्त है, अच्छी है। तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है। मिट्टी गहरी काली मिट्टी जिसमें चूने और पोटास की मात्रा हो वो कपास के लिए उपयुक्त रहती है। भारत में कपास जो है गुजरात नंबर 1 पर है। भारत में कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है। अर्थात भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है? गुजरात में। इसलिए गुजरात में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है सूती वस्त्र के मिले हैं। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र मुंबई वस्त्रों की राजधानी, इसमें भी सबसे अधिक जो है दूसरे नंबर पर है कपास उत्पादन में। तीसरा आंध्र प्रदेश, जबकि राजस्थान में जो कपास है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और झालावाड़ इन जिलों में अधिक होता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और झालावाड़ इन जिलों में होता है। कपास की 3 किस्में हैं, लंबी और महीन रेशे वाली जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं, दूसरी है मध्यम रेशे वाली और तीसरी है छोटे रेशे वाली। 3 प्रकार की कपास की कितनी किस्में? 3 किस्में। अर्थात भारत में कपास का जो उत्पादन किया जाता है वो कपास की 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, 3 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 लंबी और महीन रेशे वाली कपास जिसे अमेरिकन कपास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास। दूसरी है मध्यम रेशे वाली और तीसरी है छोटे रेशे वाली। ये जो लंबे और महीन रेशे वाली कपास है जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं, इसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नरमा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? नरमा। जैसे अगर आपसे पूछे भाई नरमा क्या है, नरमा किसे कहते हैं, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लंबे व महीन रेशे वाली अमेरिकन कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। अब आपका अगला टॉपिक है जूट। तीसरा कौन सा है? जूट। ये जो औद्योगिक व्यावसायिक फसलें हैं जिसे पहला गन्ना, दूसरा कपास, तीसरा है जूट। जूट जो है उसे रेशा फसल भी कहते हैं, सुनहरी रेशा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सुनहरी फसल, सुनहरा रेशा और रेशा फसल वो जूट है, पटसन है। ये जो जूट है इसके जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय पर जो जूट के उत्पादन जो क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों में जूट का उत्पादन होता था वो तो चले गए पाकिस्तान में, जबकि इनकी जो फैक्ट्रियां थी अर्थात कारखाने थे, जूट उद्योग थे, वो जूट उद्योग भारत में रह गए। लेकिन उत्पादन नहीं होने के कारण जूट उद्योग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी जूट उद्योग के सामने काफी परेशानी है क्योंकि पुरानी तकनीक है, पुरानी मशीनें हैं और उपयुक्त और सही मात्रा में जूट का उत्पादन पैदावार नहीं होना आज भी उद्योग के सामने समस्या है। जूट जो है उपयोग जूट क्या काम आता है? जूट जो है रस्सी, बोरी, पैकिंग के कपड़े, रस्सियां इनको बनाने के काम में आता है जूट। ये जो है जूट, इसके लिए इसकी पैदावारी के लिए अधिक वर्षा होनी चाहिए। जूट की पैदावारी के लिए अधिक वर्षा होनी चाहिए क्योंकि 10 से 25 मीटर तक जो है जूट की लंबाई होती है, तो इसके लिए अधिक वर्षा होनी चाहिए। और जलोढ़ मिट्टी, इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। और तापमान 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच तापमान उपयुक्त रहता है। जूट की फसल के लिए 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच तापमान, सेल्सियस तापमान अच्छा रहता है। इस जूट उद्योग में जो है करीब 3 लाख लोग जो हैं उनको रोजगार मिला हुआ है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और 40 लाख
जो परिवार हैं वो आज इस जूट उद्योग के द्वारा अपना भरण पोषण के परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। सबसे अधिक भारत में जो है जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है सबसे अधिक? पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये हमारे तीनों टॉपिक हुए, गन्ना, कपास और जूट। तीनों को समझो। इधर हमारे खाद्यान्न गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, वो खाद्यान्न फसलें थी। चारों की भौगोलिक परिस्थिति हमने पढ़ी। ये खाद्यान्न फसलों के अलावा ये मुद्रादायनी औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें हैं। गन्ना